मीन राशि की बात करेंगे इस वीडियो में। और मीन राशि साढ़े साथी की चपेट में चल रही है, शुरुआती पहला चरण चल रहा है और शनिदेव महारगी हुए हैं। शनिदेव आपकी राशि के लिए यहाँ पे वीडियो के में कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी शुरुआत मीन राशि के लिए शनि देव या बृहस्पति आपकी राशि पर्सनल आपके लिए शनिदेव बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, मारक ग्रह है। यहां आपको यूट्यूब पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, हर जगह देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, जितनी भी सोशल साइट्स है सब जगह आपको आएगा कि शनि देव आपको साढ़े साथी में इतने करोड़पति बना देंगे, इतने अरबपति बना देंगे, इतना फायदा दे देंगे, वो दे देंगे, फलाना ढिमकाना कुछ भी। लेकिन बात ऐसी नहीं है। शनिदेव वही चीज देंगे जो आप शनिदेव को दिखाएंगे। जो आप अपने कर्म करेंगे वो शनिदेव आपको देंगे, सीधा सा हिसाब है। अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, शनि की जो साढ़े साथी की शुरुआत है, तो यह तो आप मेंटली प्रिपेयर हो के रहिएगा। यहां मैं फिर कह रहा हूं, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि 7.5 साल आपके उतार चढ़ाव वाले ही रहेंगे। यहां आप सोच लेते हैं कि 7.5 में आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। हो सकता है फायदा हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेगी। अब जो उतार की स्थितियां आपने देखी पिछले दिनों से, क्योंकि शुरुआत जब शनि की साढ़े साथी की हुई थी तो 2-3 महीने तो उसका प्रभाव आप लोगों पे या किसी पे भी नहीं आया था, और फिर हो गए शनिदेव वक्री। वक्र अवस्था से अब मार्गी अवस्था में आए। जो उतार की स्थितियां आपने देखी वह स्थितियां हल्के से चढ़ाव की ओर है, बिल्कुल मामूली सा है। 4 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक यह थोड़ा चढ़ाव है, फिर वापस से उतार की स्थितियां आएगी। अब इससे बचना कैसे है वो इस वीडियो में आप समझ जाइए। अच्छा सुनने के लिए बहुत कुछ है। और मीन राशि के वीडियोस में मेरे पास में हमेशा कमेंट आते हैं कि आप बहुत नेगेटिव बात करते हो। हाँ, नेगेटिव आपको लगता है, लेकिन मैं बताता आईना हूं, दिखा देता हूं, इसलिए नेगेटिव लगते हैं। अच्छाई क्या होनी है, क्योंकि आपकी राशि के भाग्य स्थान मंगल को मिलता है और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में शनिदेव अभी चल रहे हैं। मार्गी इसी नक्षत्र में हुआ, 22 तारीख तक यहां पे रहेंगे। तो यहां धनिष्ठा नक्षत्र में होने के कारण शनिदेव आपको जहां जहां मंगल होंगे, मीन्स मंगल जिस भाव के स्वामी है, वहां वहां आपको कुछ हद तक बहुत अच्छा रिजल्ट दे देंगे। और जहां शनिदेव हैं, ये चीज अपने को समझ में आती है कि जहां जहां का मीन्स हो गया, एक तो द्वितीय भाव, आपकी वाणी से, आपके परिवार से, आपके कुटुंब से आपको कुछ मिल जाए, भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा 22 तारीख तक। फिर शनिदेव आपके द्वादश भाव में बैठे, पति पत्नी के आंतरिक संबंध अच्छे कर देगा, ये भी अच्छा है। यहां आपको कोर्ट केस वगैरह कुछ ऐसा चल रहा था, वो आपका ठीक कर देगा, ये 22 तारीख तक। उसके बाद में अच्छा, यहाँ पे विदेश अगर किसी का बन चुका है ना मानस, तो वो जा सकता है, उसकी व्यवस्था हो सकती है 22 तारीख तक हो जाए, तो उसके बाद में थोड़ी मुश्किल स्थितियां है। अब बचना कैसे है और क्या प्रभाव गलत दे सकते हैं उसकी बात करते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो हम हैं थोड़े से। वीडियो कहीं आपको समझ में आता है ना कि हाँ भाई सच्चाई है यहाँ पे, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और भी वीडियोज आएंगे फिर आगे, अच्छे बुरे सब तरह के। अब अच्छा, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप, केवल व्हाट्सअप। अब बात करते हैं, देखिए 22 तारीख के बाद में क्या होना है। 22 तारीख को ही शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब शतभिषा नक्षत्र वो नक्षत्र होता है जिसको सुनते ही सतभिषा नक्षत्र हो गया, मूल नक्षत्र हो गया, मग्गा हो गया, ये ऐसे नक्षत्र है ना, ज्येष्ठा हो गया, इनका नाम सुनते ही कानों के बाल खड़े हो जाते हैं, भाई साहब ये तो बड़े खतरनाक नक्षत्र हैं। हाँ है, शतभिषा क्यों है, क्योंकि शनिदेव की राशि में तो है ये शतभिषा, मीन्स कुंभ राशि में है, लेकिन यह शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है और राहु के अधीन है, इसके स्वामी राहु है, तो इसलिए ये खराब भी है। खराब है मीन्स पाप करवाता है। शनिदेव यहां आ गए तो शनिदेव की नजरों में आपके पाप बढ़ा देगा, समझो बात को। पाप आप करना चाहो ना चाहो, ये नक्षत्र आपसे पाप करवा दे।
आपके साथ में। फिर राहु आपके खुद के हाउस में, राहु आपके खुद के हाउस में है, मीन राशि में अभी। ये सबको पता है, नहीं पता तो आप वीडियो देख लेना, मीन राशि के लिए एक राहु का वीडियो डेडिकेटेड बनाया हुआ है। राहु मीन राशि में, वो पाप करवाएगा आपसे, 100% पाप करवाएगा, बच ही नहीं सकते इस पाप से, करवाएगा। तो फिर वो शनि आपको देंगे, सजा देना है, प्रावधान शनि के पास में ही है ना सजा देने का। बचना कैसे है, देखो शनिदेव जहां जहां बैठे हैं वहां के रिजल्ट आपको क्लीन रखना होगा। अपने जो भी गंदगी है ना उसको साफ करना होगा। शनिदेव जहां जहां देख रहे हैं और जहां बैठे हैं, द्वादश भाव में बैठे हैं, झूठ नहीं बोलना, इसके बिना रहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता। बोल भी सकते हैं, लोग बाग बोलते हैं तो रह नहीं सकते, लेकिन जहां तक हो सके, जहां तक हो सके कोशिश करें झूठ नहीं बोलना। दूसरा, अच्छा झूठ के बिना तो चलता भी नहीं है मामला, लेकिन कोशिश करना ये कि झूठ नहीं बोलें, किसी पे इल्जाम नहीं लगाएं आप, नहीं तो आप झूठे इल्जामों में फंसेंगे। पत्नी के साथ में संबंध बहुत अच्छे रख लेना, जिसके साथ में, केवल पत्नी नहीं, जिसके साथ में आपके संबंध है ना, जिसके भी साथ में, चाहे पत्नी के साथ में है, चाहे गर्लफ्रेंड के साथ में है, चाहे पति के साथ में, चाहे बॉयफ्रेंड के साथ में, संबंध एक से ही अच्छे रखना, नहीं तो फिर वो उलझाएगा। ये हो गया। एक यहाँ पे ये भी है कि पैसों के पीछे भागने की भूख बढ़ाएगा ये, क्योंकि द्वादश भाव है ना, इन्वेस्ट करवाने की कोशिश करता है, हमेशा इन्वेस्टमेंट करवाता है द्वादश भाव। तो ये भूख बढ़ाएगा शरीर में कि भाई पैसा कमाएं और इन्वेस्ट करें, जहां पैसा लगाएंगे वहां से पैसा कमाएंगे, ऐसी स्थितियां लाएगा। तो उसको रोक देना, ज्यादा दिमाग दौड़ाना मत कि बहुत ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट के पीछे दौड़ें, ये चीज हो जाती है। अब बात करते हैं कि शनिदेव की दृष्टियां। अब शनिदेव की दृष्टियों की बात करते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने शनिदेव को 2 दृष्टियां एडिशनल दी और दोनों ही बड़ी यूनिक है। तीसरी दृष्टि और 7वीं दृष्टि। तीसरी सबसे नजदीक, 10वीं सबसे दूर, 7वीं सबकी कॉमन होती है। तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे, दूसरे भाव पे आती है, और दूसरा भाव खुद वाणी का होता है। जो बोला ना, झूठ नहीं बोलना या बच के रहना, कम बोलना झूठ, क्योंकि झूठ के बिना काम नहीं होता, लेकिन हाँ बोलना पड़ता है जगह जगह पे। आप घर चला रहे हैं, आप व्यापार चला रहे हैं, तो झूठ के बिना व्यापार नहीं होता, ये चीज है। लेकिन थोड़ा कोशिश करें कम बोलें, ऐसा बोलें जिससे आपका तो फायदा हो, सामने वाले का नुकसान तो ना हो, कम से कम ऐसा झूठ। अब द्वितीय भाव क्या होता है, वाणी होती है एक तो सीधी, कुटुंब होता है आपका। जब तक यहाँ पे आपके मंगल के नक्षत्र में शनिदेव है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि ना तो शनि की मंगल से बहुत ज्यादा मित्रता, शत्रुता तो नहीं है लेकिन मित्रता भी नहीं है, और राहु की मित्रता बिल्कुल भी नहीं है। टकराते हैं, जलते हैं आपस में, जब भी टकराते हैं, 2 बराबर के हैं तो टकराएंगे तो आग उछलेगी, अंगारा बना देते हैं, खुद भी जलते हैं, सामने वाले को भी जलाते हैं। तो कुटुंब आपका यहाँ पे कुटुंब से दूरियां बनवा सकता है। आपने जैसे ही अपने हक की बात की, कुटुंब बिखर जाएगा। जैसे ही आपने खुद की चीज मांग ली कुटुंब में से कि मुझे मेरी चीज चाहिए, कुटुंब की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, केवल एक परिवार की बात है, कुटुंब की, वहां वो दिक्कतें खड़ी कर देगा। आपको प्रॉपर्टी आपके जो पूर्वजों की है वो उलझ सकती है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ से कुल देवता की पूजा, कुल देवता कुल देवी आपकी आराधना वहीं से प्राप्त होगी, और वहीं से जो भी दिक्कतें हैं ना वो हटेगी। यहाँ की कुटुंब से किसी को भी कोई परेशानी अभी भी आ रही है तो कुल देवता की आराधना करें। कुल देवता पता नहीं है आपको तो अपने बुजुर्गों से पूछें, उनसे भी पता नहीं चलता है, बुजुर्ग नहीं है कोई ऐसे, तो आप ग्राम देवता की, स्थान देवता की पूजा करें। फिर वो चीज हो गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि 7वीं दृष्टि शनिदेव की आपके छठे भाव पर आती है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं को दर्शाता है। यहाँ पे शत्रु बढ़ाएगा, ये जो आपका राहु है यह शत्रु बढ़ाएगा। एक बात मैंने की थी, यहाँ पे मुझे याद आई है, पंचम भाव पे राहु की दृष्टि होगी आपके, पंचम भाव पे। जो मैंने 12वें भाव में बोला था ना, ईमानदारी, वो संभाल के रखना, वरना राहु यहाँ से बिगाड़ेगा। अब बात करता हूँ रोग ऋण शत्रुओं की, क्योंकि रोग ऋण और शत्रु, तो शत्रु भी बढ़ाएगा और रोग भी कुछ बढ़ाने का काम करेगा ही है। 22
नवंबर से 5 अप्रैल के बीच में सीधा सा संबंध समझ में आता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप, क्योंकि जब भी कोई है ना हवाएं तेज चलती हो ना तो झुक के, हाथ जोड़ के झुक के रहें, क्योंकि हवा तेज है, टकराओगे उखड़ जाओगे, संभल के रहना पड़ेगा। क्या उपाय करोगे? अच्छा, जॉब में भी आपको टारगेट किया जाएगा, कोई जॉब करते हैं तो टारगेट किया जाएगा, तो ये समय विपरीत है, बहुत ज़्यादा पक्षकर समय नहीं है। जैसे ही कोई पक्षकर समय आएगा हम और वीडियो डाल के बनाएंगे, बना के और डाल देंगे, आपको दे देंगे। लेकिन अभी का समय तो शनि के पर्सपेक्टिव से तो यही समझ में आता है। और केवल शनिदेव ही नहीं है कि आप पे सारे असर शनिदेव ही लाएंगे, दूसरे ग्रह भी होते हैं, बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट लाते हैं। बृहस्पति है तो बृहस्पति भी तो द्वितीय भाव में ही है, वहां पे दृष्टि जिसकी आ रही है वो भी तो देखो, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। लेकिन शनि के पर्सपेक्टिव से तो यही बनता है कि शत्रु बढ़ाएगा, शनि के पर्सपेक्टिव से बनता है कि आपको जॉब में परेशानियां देगा। तो इसलिए ये चीजें थोड़ा सा संभल के क्या करना चाहिए यहाँ के लिए आपको, पिता से संबंध अच्छे करें। सिगरेट अगर कोई पीता है वो छोड़ दें तुरंत प्रभाव से, सिगरेट छोड़ दें। नहीं छोड़ सकते तो कम कर दें सिगरेट को, और भी नहीं हो सकता तो अकेले मत पिए। बर्बाद ही होना है तो कोई ऐसे को साथ में लेके बर्बाद हो जो खुद भी सिगरेट पीता हो, अकेले सिगरेट ना पिए, क्योंकि राहु है, राहु धुआं है, धुएं में उड़ा देगा। तो एक जना साथ होगा तो थोड़ा तो सपोर्ट मिलेगा, आगे जाने के बाद में भी 2 जने पियोगे फिर, तो ये चीज हो जाती है। मीन्स यहाँ पे यही है, ये मजाक की बात हो गई, 2 जने। हाँ, सिगरेट अकेले नहीं पीना, दूसरा साथ रहेगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा राहु का प्रभाव। अब बात करनी है अपने को 10वीं दृष्टि के। 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर आती है। भाग्य भाव भाग्य को स्लो कर देगा, बिल्कुल स्लो कर देगा। भाग्य जहां पे आपका वो भाग्य था, काम किया, इस हाथ किया उस हाथ लिया, अब वो नहीं है, इस हाथ किया ही किया, 4 बार इधर से किया तो 1 बार लिया, वो वाली स्थिति आएगी। भाग्य थोड़ा स्लो हो जाएगा। क्या करना चाहिए उपाय? भाग्य भाव के लिए उपाय आपको यहाँ पे 2 करने होंगे। एक तो भाई से रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा, हर जगह रिश्ते को, अगर कोई भाई है, मित्र है, उनसे रिश्ता अच्छा रखें, झगड़ा नहीं करना है। और वो करवाएगा राहु, लेकिन आपको कोशिश करनी है। और पिता से संबंध अच्छा करना। पिता नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पिता नहीं है, हालांकि है तो दिक्कत, लेकिन कोई बात नहीं, पिता नहीं है आपके तो आप पिता तुल्य जो कोई भी होता है, आपके बड़े भाई हो गए, ससुर हो गए या गुरु हो गए, उनसे संबंध अच्छा करना है। उपाय ये होंगे। जनरल उपाय की बात करें, चने की दाल आपको काम में लेनी है। चने की दाल हो गई, काला चना जो होता है उसको पीस करके आटे में मिला दें घर के, सब खाएं, कोई नुकसान नहीं करेगा, शनि अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा और राहु भी इससे अच्छा होगा। नीले कलर के कपड़े, ब्लू कलर, नीला कलर, जो आप ये स्टार बना हुआ ये नीला कलर, ये काम में नहीं लेना है आपको। नीला कलर के कपड़े नहीं पहनने, एनर्जी खत्म कर देगा ये कलर आपकी, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस वीडियो में काफ़ी कुछ बारीकी से बात की, कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।